एक्साइट बैटरी हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, मोर पैन लेब हो गया, HDFC बैंक हो गया, बड़े बड़े SBI हो गया, KEC इंटरनेशनल, ये इतने सारे शेयर जो हैं प्रॉफिट हमें आ जाता है ना, उसमें कुछ लोग जो नए नए होते सोचते प्रॉफिट आ गया, मजा आ गया जी। क्या एनालाइज है हमारी, किस वजह से हमने शेयरों को लिया है? सकता है यस बैंक सपना पूरा कर सकता है, वोडाफोन आइडिया, रतन इंडिया पावर, IFCI, ये जो शेयर है अगर आपको लगता है कि मेरे सपने पूरे इन शेयरों से ही होंगे तो इसके अंदर है कुछ यूट्यूबरों की भी गलती है, जिनको उजाले दिखते ही शेयरों की वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता बहुत है और बहुत नहीं समझा पाते कि अगर किसी शेयर अंदर यानी फार्मा के शेयरों में तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। ये बात है याद किसी को? जब हमारा अनुमान आने वाले 2, 4, 5 महीनों वाले हम गुमराह, फिर बता रहा हूँ, पेनी स्टॉक में हो रहे हैं और इन पेनी स्टॉक में गुमराह होने की वजह से हमारे पैसे कहीं ना कहीं ऊपर लेवल में फंस जाते हैं। मैंने आप बात करेंगे सर IFCI, क्योंकि कल ज़्यादा कमेंट आए कि IFCI सर कैसा रहेगा, आगे के लिए क्या दिशा है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे रतन इंडिया पावर की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की और बात करेंगे सर IFCI, क्योंकि कल ज़्यादा कमेंट आए कि IFCI सर कैसा रहेगा, आगे के लिए क्या दिशा है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने आपके लिए एक वीडियो में बीच में कहा था कि जितने भी शेयर जो हैं पेनी वाले भाग रहे हैं, एक दिन वो आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। और कई बार मैंने आपको ये कहा है कि जो पेनी स्टॉक होते हैं साल में 1-2 बार उछाल करके दिखाते हैं, वहाँ पर हमें अपनी प्रॉफिट की मंशा देखनी चाहिए। देखो सर, हम गुमराह, फिर बता रहा हूँ, पेनी स्टॉक में हो रहे हैं और इन पेनी स्टॉक में गुमराह होने की वजह से हमारे पैसे कहीं ना कहीं ऊपर लेवल में फंस जाते हैं। मैंने आपको हर बार बताया कि शेयर हमें नीचे की तरफ कभी नहीं फंसा सकता, ऊपर की तरफ ही फंसाएगा। मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बोलता हूँ कि निरंतर हर एक शेयर में उछाल आते फिर गिरावट सी आ जाती है। हम उसी चीज़ में उलझते रहते हैं कि हमें बहुत छोटे छोटे शेयरों में हमारा दिल लग रहा है। देखो सर, ये आपके हाथों से बड़े बड़े शेयर निकल जाएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक्साइट बैटरी हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, मोर पैन लेब हो गया, HDFC बैंक हो गया, बड़े बड़े SBI हो गया, KEC इंटरनेशनल, ये इतने सारे शेयर जो हैं आपकी नज़रों से अलग हो रहे हैं। और इसमें एक शेयर और है जो मैंने आपको कहा था, आइनॉक्स विंड, और हम घुस गए सुजलॉन एनर्जी के चक्रों में। देखो सर, जितना घुसना है लंबे समय के लिए घुसना है। फिर अगर आपको पेनी स्टॉक में वो चीज़ें दिख रही हैं, देखो सर, काफ़ी लोग मुझे कहते थे मेरे हाथ से सुजलॉन एनर्जी निकल गया। तो सर, ऐसी भावना क्यों हमें अपने अंदर लानी है कि जिस वजह से हमें पेनी पर हमारा ज़्यादा दिल लग रहा है? देखो सर, जो प्रॉफिट हमें आ जाता है ना, उसमें कुछ लोग जो नए नए होते सोचते प्रॉफिट आ गया, मज़ा आ गया जी। क्या एनालाइज है हमारी, किस वजह से हमने शेयरों को लिया है, वो एनालाइज करनी यहाँ सिखाता हूँ सर। देखो सर, शेयर भाग रहा था, सुजलॉन हो, कोई से भी ऐसे शेयर हो जो भाग रहे थे, हमने बिल्कुल भी नहीं लिया। बेचने के बाद लिया नहीं, बिल्कुल भी। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो कब वापस आ जाएगा, ये नहीं पता ना। लेकिन हमें ये तो पता होता है कि जब हमारा प्रॉफिट आ रहा है, और वो ज़्यादा की भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो हमें ये तो पता है कि हमें अपने को सेव करना है, हमें हर तरफ से अपने को बचाना है। मैं आपको फिर बता दूं, नहीं तो ये पेनी स्टॉक के चक्कर में काफ़ी हमारा दिल भी जाएगा, धन भी जाएगा, पैसा भी जाएगा सर। तो पेनी स्टॉक में आपको बहुत कम से कम, अगर आपको लगता है बहुत ज़रूरी है, सुजलॉन सपना पूरा कर सकता है, यस बैंक सपना पूरा कर सकता है, वोडाफोन आइडिया, रतन इंडिया पावर, IFCI, ये जो शेयर है, अगर आपको लगता है कि मेरे सपने पूरे इन शेयरों से ही होंगे, तो क्या वो 1-2 महीने, 1-2 साल के में होंगे या फिर वो 10 साल भी ले लेंगे आपके? है इतनी हमारे अंदर रुकने की क्षमता? मैंने कहा था कि पेनी स्टॉक में कभी भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जिससे हमें लगे। तो गलती तो इसके अंदर है, कुछ यूट्यूबरों की भी गलती है, जिनको उजाले दिखते ही शेयरों की वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है बहुत है और बहुत नहीं समझा पाते कि अगर किसी शेयर में गिरावट है तो क्यों, उछाल आ रहा है तो क्यों। उनके पास तर्क ही नहीं है। तर्क अगर हमारी सोच हमारी बेस्ट होगी
हमें हर एक मुकाम में अच्छा होना के सिलसिले मिल जाएंगे। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, मोरपैन लैब में कई लोगों ने मुझे कहा सर गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। देखो सर, मैं आपको बता दूं, मोरपैन लैब में मैं उछाल में ही अपने प्रॉफिट पहले बुक करके बैठ गया था, फिर उसके बाद मैंने शेयर लिए है। जब मेरे पास इसके इतने कमेंट आते हैं तो मैंने आपको बताया ना कि सर इसका मुझे काम पता है। देखो सर, अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो मेडिकल पे जाइए, डॉक्टरों के यहाँ पर चेक करिए, मेडिकल में इंस्ट्रूमेंट जो आपको चाहिए, बीपी हो, शुगर मशीन हो, वेट मशीन हो, तो वो अगर आपको नहीं दिख रहा कि किस बेस्ट क्वालिटी में आ रही है तो फिर इस शेयर में रहना हमें बेकार है। अमेरिका की औषधि विभाग से भी इनको मैन्युफैक्चरिंग करने की अनुमति भी मिली है, तो ये छोटी मोटी कंपनी के लिए नहीं है। काम भी अच्छा हो रहा है, सेल्स भी हो रही है, प्रॉफिट भी हो रहा है कंपनी में। और फार्मा के शेयर मैंने आपको कहा था कि नवंबर एंड से और दिसंबर तक आपको इसके अंदर यानी फार्मा के शेयरों में तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। ये बात है याद किसी को? जब हमारा अनुमान आने वाले 2, 4, 5 महीनों वाले हम अभी आपको वो व्यू दिखा देते हैं, तो इसका मतलब आपको समझना है कि सच्ची एनालाइज करने के नतीजे हैं सच्ची तरीके से शेयरों का फंडामेंटल न्यूज को पढ़ना, और वो आपको पढ़ना आना चाहिए। नहीं तो ऐसे मोरपैन लैब जैसे शेयर भी हमारे हाथों से निकल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, रखने की क्षमता लाइए सर। जिस दिन रखने की क्षमता आ गई वो आएगी दूसरे अकाउंट में। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से उन शेयरों को रखिए जो से आप डरते ना हो। क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट अच्छा हो जाता है फिर वो शेयर 2-4 रुपये नीचे आ जाता है तो वो दुखता है बहुत हमें कि हमने प्रॉफिट पहले क्यों नहीं लिया। तो पैनी स्टॉक में मैं आपको फिर बता दूं, दूर रहना है, दूर से दूर, इतना दूर कि अगर आपका पैसा पैनी स्टॉक में लगे डूब जाए फिर ये भी आपको पता लगना चाहिए, है ना सर। तो इसलिए सच्ची वीडियो देखने की शुरुआत कर दीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रतन पावर इंडिया, जब मैंने आपकी इसके अंदर एक साइकोलॉजी बनाई कि कोटक महिंद्रा बैंक इनको 1125 करोड़ रुपए करीब का लोन देने की चीज़ों के साथ आया, मजबूती उसी दिन से रतन इंडिया पावर में आई और वो आपको 10 रुपये 65 पैसे तक के देखने को मिली है तेजी। देखो, तो कंपनी जो थर्मल पावर से बिजली का उत्पादन करती है ये अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि कोयला मैंने आपको पहले भी कई रणनीतियों के अनुसार बताया है और वो मार्च 2024 के लक्ष्य के लिए है, और उन लक्ष्यों में अभी है 4-5 महीने। तो जब महीने होते हैं तो उससे पहले कभी ना कभी कुछ शेयरों में गिरावट भी हो जाती है, ये भी सोचकर आपको चलना पड़ेगा। निरंतर शेयर भाग रहा है ये भी एक अच्छी बात नहीं है। देखो सर, कंपनी ने अभी सितंबर 2023 में जो अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया उसके अंदर इस कंपनी ने करीब 633 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया और 796 करोड़ रुपए का कंपनी ने सेल्स की थी सर। तो सबसे बड़ा मसला ये हमारे सामने है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने इनको लोन दिया 1125 करोड़ का और कंपनी ने 261 करोड़ रुपए कर्ज को दे दिया है, लुटा दिया है। तो यानी कि कंपनी जो है अपने कर्ज को देने के लिए तैयार है। ध्यान रखना, अभी 1125 करोड़ रुपए का कोटक महिंद्रा से जो किया उसमें से 261 करोड़ रुपए इन्होंने लौटाए, लेकिन शेयर ने लोअर सर्किट मार रखे हैं फिर भी। तो सारी मंशा आपको समझनी चाहिए कि इस बैंक की नींव जो है मजबूत तो है, लेकिन समय समय पर ऑपरेटर छोटे शेयरों में ही घुस जाते हैं। तो रतन पावर इंडिया से हाल ही का दिल मत लगाना, मैं आपको बता दूं। 2-3-4 साल बनाकर चलो। पैनी स्टॉक है सर, मैं आपको पैनी स्टॉक के बारे में एक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ। देखो सर, हमारे जो रिलायंस के मालिक हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, उनका पूरे देश में व्यापार चल रहा है। लाइन लग के इनका पेट्रोल बिक रहा है, लाइन लग के इनके स्मार्ट बाजार में भीड़ हो रही है, जियो मार्ट में भीड़ हो रही है, ट्रेंड में भीड़ हो रही है, खाद्य सामग्री जो बेचते हैं उसके अंदर भीड़ हो रही है। एक तरह से हर सिटी को कब्जे में कर रखा है, मुट्ठी में कर रखा है हमारे मुकेश अंबानी जी ने, और रोजगार भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस कंपनी की दिशा रिलायंस इंडस्ट्री की आपको अपने चौक में भी देखने को मिल जाएगी। भाई कहीं भी आप इनके प्रोडक्ट देख सकते हो। टेलीकॉम 5G आप सबको पता ही है। हर क्षेत्र में तो रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बेस्ट वर्क कर रही है। और देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुकेश अंबानी जी ने एक चीज़ बोली कि वो बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यानी कि पश्चिम बंगाल में ये कोई भी कसर उनके विकास के लिए नहीं छोड़ेंगे और वहाँ पर ये निवेश करते रहेंगे। करीब 20,000 करोड़ का निवेश पश्चिम बंगाल में
ऊर्जा के क्षेत्र पश्चिम बंगाल में जैव ऊर्जा, टेलीकॉम और आपका रिटेल सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। 45,000 करोड़ रुपए ये पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और करीब वहाँ पर इनके 1,000 रिटेल स्टोर हैं और अब 200 और रिटेल स्टोर वहाँ पर जोड़ेंगे और टेलीकॉम और हर एक चीज़ के लिए ये हर संभव प्रयास मुकेश अंबानी जी कर रहे हैं। तो यानी कि 45,000 करोड़ रुपए तो पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया और 20,000 करोड़ रुपए की 3 साल की रणनीति इन्होंने बनाई और 3 साल में ये बायोगैस के प्लांट भी पश्चिम बंगाल में खोलेंगे। तो हम उस व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं जिसके आपको जियो फाइनेंस सर्विसेज में भी माइंड लगता हुआ देखने को मिला और वो माइंड है कि अपने वित्तीय कारोबार को इन्होंने अलग करा। तो क्या आपको रणनीति मुकेश अंबानी जी की दिख रही है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पेनी स्टॉक अपना दायरा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 45,000 करोड़ तो पहले और 20,000 करोड़ रुपये फिर निवेश करने की स्थिति में मुकेश अंबानी जी निकल कर आ रहे हैं। समझने वाली बात है। तो मैंने कहा ना कि पूरे भारत में इनका व्यापार है तो इनका शेयर तो कभी मार खा नहीं सकता। तो पैसा ऐसे शेयरों में लगाइए जो गिर जाए तो डर ना लगे। हम पैसा उन शेयरों में लगाते हैं जो हमें पता है कि शेयर बहुत ऊपर है और वो हमें फंसा सकता है, लेकिन तब भी क्योंकि 200 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये बहुत सारे शेयर आ जाते हैं जी, तो ये ऐसी भावना से तो हमें अलग होना पड़ेगा। देखो सर, अब बात करेंगे IFCI और ये शेयर भी जल्दबाजी में काफ़ी ऊपर तक के जा चुका है और अच्छे टारगेट भी ये कंपनी दिखा रही है, यानी कि प्राइस इसका बढ़ते हुए जा रहा है और कंटिन्यू बढ़ते हुए जा रहा था। अब कुछ दिनों से इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट और 24 रुपये करीब का ये शेयर आ गया है। सबसे पहले आपको समझना है कि ये सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी है जो वित्तीय पोषण के लिए जो उद्योग इंडिया में होते हैं उनकी परियोजना को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन लंबे समय के लिए पैसा देती है। तो एक तरीके की ये फाइनेंस है जो यहाँ के इंडिया के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये वर्क करती है। इससे पहले इसने मुद्रा पोर्ट्स और GMR गोवा इंटरनेशनल अन्य को भी ये पोषित कर चुकी है, यानी पैसा दे चुकी है। तो कंपनी की वैल्यू काफ़ी अच्छी है, लेकिन शेयर इसका काफ़ी दिनों बाद अब आपको ऊपर की लेवल पे मिल रहा है, लेकिन काफ़ी दिनों तक, सालों तक इस शेयर ने रुलाया भी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब जो ज़माना हमारे देश का किस तरीके से है सर, नवीनीकरण ऊर्जा पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में है, टेलीकॉम में है, रियल एस्टेट में है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अभी इस साल से ज़्यादा चमकती हुई दिखाई दी। और अब मैंने आपको क्या कहा कि ये दूसरे के उद्योग में पैसा डाल के उनको पोषित करता है, दीर्घकालीन के लिए ऋण देता है ये। तो वहाँ पर अब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। NBCC वो भी आपको तेजी के संकेतों के साथ ऊपर मिली है। तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं ये अभी 4 महीने में हर एक गवर्नमेंट कंपनी में भूचाल सा आया हुआ है। आपको देखने को भी मिल रहा है कि हर एक गवर्नमेंट कंपनी, चाहे वो बैंक हो चाहे वो अन्य कंपनियां हो, सब में ज़्यादा से ज़्यादा उछाल आया। तो उन्हीं में से भी एक कंपनी IFCI है। लेकिन इस कंपनी की चीज़ें इसलिए अच्छी क्योंकि ये नवीनीकरण ऊर्जा, सड़क, बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट हो गया, गैस और तेल हो गया और अन्य सड़क की निर्माण के लिए वर्क करती है और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये वर्क करती है। तो यहाँ पर कंपनी की मंशा लाजमी अच्छी है। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, कंपनी जिस तरीके से वर्क कर रही है बेस्ट है, लेकिन इस शेयर में हमें टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता दूं। देखो सर, अब आप पूछोगे कि टाइम का क्यों, किस तरीके से बताया है। देखो सर, जो भी कंपनी फाइनेंस की तरफ बढ़ती है वो भी सरकारी। इससे पहले ये कंपनी ने लॉस भी काफ़ी प्रस्तुत किए हैं। इस बार इनका जो प्रॉफिट सितंबर 2023 में आया है 174 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट भी कर दिया है। ये भी चलो बेस्ट हो गया इस कंपनी के साथ। मार्च 2021 में इनकी जो सेल्स थी सर सिर्फ 6 करोड़ की थी मार्च 2021 में, और सितंबर 2023 में इस कंपनी ने 607 करोड़ रुपए की सेल कर ली है। तो यानी कंपनी का मकसद है यहाँ के उद्योग को बढ़ावा देना और उसको ये पैसे की चीज़ों के साथ आगे बढ़ना। तो कंपनी बेस्ट है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ लंबे समय के लिए इस चीज़ के अंदर हमें रहना पड़ेगा, तब जाकर ये हमें बेनिफिट करके दिखाएगी। कंपनी के पास 5,776 करोड़ रुपए का उधार है और करीब 1,277 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है। देखो सर, कंपनी की मंशा मैं आपको फिर बता दूँ, इस बार मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 2024 के चुनाव के मकसद के अनुसार आपको शेयरों की तरफ देखना है। अगर आपको चुनाव का मकसद नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जल्दीबाजी में किसी भी शेयर में
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस साल आपको देखना है अच्छी शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में हल्के हल्के से लेते जाओ, और वो अच्छे शेयर होने चाहिए। पेनी स्टॉक से थोड़ा दूर होकर हमें अपने पोर्टफोलियो को अलग तरीके से करना पड़ेगा। देखो सर, शेयर काफ़ी ऊपर भी जा चुका है, हो सकता है और नीचे भी आए। तो इस शेयर में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शेयर में आपको 1 से 2 साल और देने पड़ेंगे सर, देने ही पड़ेंगे। अब ये कहीं मान के चलो, क्योंकि अब अधिकतर एक ऐसी चीज़ें भी नहीं हम बता सकते यूट्यूब में कि मैं क्या एनालाइज़ कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं फिर आपको विस्तार से बताऊँ। देखो सर, सबके एनालाइज़ करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई शेयर प्राइस को देख के बता देता है कि क्या होने वाला है। मैं आपको बताऊँ सर, ऐसे ऐसे धुरंधर हैं, जब हम एक ही काम के पीछे पड़ जाते हैं तो वाकई वो नॉलेज जो सबके पास नहीं होती, वो किसी व्यक्ति के पास हो जाती है। और वो शेयर की मार्केट कैप हो गया, उछाल हो गया, गिरावट होगी, न्यूज़ होगी, फंडामेंट, इन सबको भाप जाता है। जब काम ही हमारा यही है, तो उस नज़रिए को भी आपको समझो कि कभी कभी कुछ चीज़ें चार्ट पर भी हम नहीं देख सकते। कभी कभी कुछ चीज़ों में हमें अलग तरीके की एक साइकोलॉजी लगानी पड़ती है, और उसी साइकोलॉजी के तहत मैं आपको बता रहा हूँ इस शेयर में इस साल अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगले साल में इसकी रणनीति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। वोडाफोन आइडिया जब एक न्यूज़ के साथ हमें बहुत अच्छा लगा, और वो न्यूज़ थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईटी विभाग को 1128 करोड़ रुपए का रिफंड करने के आदेश आईटी विभाग को सुनाए। ये न्यूज़ अपने आप में इतनी बेहतरीन, इतनी लाजमी बड़ी थी कि 1128 करोड़ रुपए का रिफंड मिलना वोडाफोन आइडिया को, तो ये एक जानदार न्यूज़ थी। लेकिन उसके बाद भी शेयर की कोई प्रतिक्रिया बेस्ट नहीं हुई है। कंपनी के अंदरूनी चीज़ अगर हम देखें तो हमें अपने आप एक विस्तार के तौर में पता लग सकता है कि इसके अंदर तेज़ी अगले 2 महीने में हो सकती है। 31 अक्टूबर की अगर मैं न्यूज़ देखूं, नवंबर दिसंबर यानी 2 महीने, उसमें कहा है कि 2 महीने कंपनी क्या है, इक्विटी की निवेश की योजना बनाने में लग रही है। और जब ये योजना इक्विटी निवेश की बनाएगी तो कहीं ना कहीं फंड जुटाने के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर बैंक भी फंड देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये रणनीति अगले 2 महीने की है। तो जब कंपनी ने अपने द्वारा अपने दिसंबर तक की अपनी रणनीतियाँ अपनी चीज़ों के अनुसार बताई है, और उससे पहले कुछ हमें तेज़ी दिखे, तो उस तेज़ी में हमें गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने आपको हर एक बार बताया। देखो सर, हर एक तेज़ी को हम फंड से जोड़ लें, 5G से जोड़ लें, ये भी मुमकिन नहीं है। मुमकिन हमारे सामने ये है कि 5G और इसका फंड जब तक नहीं आएगा, लिख लो कहीं, जब तक नहीं आएगा 5G और फंड, उससे पहले हमें इसके अंदर जो भी उजाले आ रहे हैं उसमें नहीं गुमराह होना है। तो सर, क्या फ़ायदा कि जब हमारे सामने एक फ़ंड और 5G की चीज़ें हों और वही इसकी एक नींव है, तो क्यों हम उसके अंदर विश्वास ना करें। अभी बीते दिनों कुछ सर्वे हुआ था, कुछ सर्वे में जो चीज़ें कही गई थी कि भाई 3 लोगों ने सिर्फ इसको रखने और ख़रीदने की हाँ भरी, और बाकी 15-16 व्यक्तियों ने, इतने होंगे शायद, उन्होंने दूर रहने की सलाह भी दी है। तो जितनी भी चीज़ें हम शेयर मार्केट में देख रहे हैं, वो एक प्रतिस्पर्धा के साथ दूसरी कंपनियों के साथ हमें जोड़कर देखना चाहिए। क्या वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर कम होना इस बात की पुष्टि नहीं है कि वोडाफोन आइडिया के पास अपना 5G नहीं है, क्योंकि अधिकतर में तो कब्जा एयरटेल और जियो करके बैठे हैं। ये तो ट्राई ने भी हमें चीज़ें समझा दी है, पर हम उसे नहीं समझ रहे, क्योंकि हमारे अंदर एक विल पावर है, ऐसी विल पावर है नहीं, इसे हमें 50-60 पर ही देखना है। तो ऐसी विल पावर को बिल्कुल भी शेयर मार्केट में यूज़ नहीं करनी है, जो आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 5G और फंड ही इसकी वो चीज़ें लाएंगे। एक विल पावर होती है किसी मैदान को जीतना, चाहे वो दौड़ हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, उसके अंदर आप अपनी विल पावर को बहुत मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर विल पावर आपकी होगी सिर्फ इसलिए कि आपको धैर्य देना, और वो भी अच्छे शेयरों में। अच्छे शेयरों में ही धैर्य चलेगा। निगेटिव पेनी स्टॉक में धैर्य देने का मतलब है हमने अपने धैर्य के नाम को ही खराब कर दिया है। तो वोडाफोन आइडिया में कई बार सवाल आते हैं, और कई बार काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, सर ये कब 25-30 रुपये जाएगा, कब 25-30 रुपये जाएगा। तो सर जाएगा तो तभी जब इसके अंदर 5G और फंड की चीज़ें की हमारे सामने चीज़ें निकल कर आएँ। और अभी तक के तो वोडाफोन आइडिया की जितनी भी न्यूज़ अभी हाल ही में आई है वो निगेटिव की तरह ही है।
एक पॉजिटिव न्यूज इसके अंदर 1128 करोड़ रुपए वाली, उस वजह से भी ये तेजी नहीं दिखा पाया, तो समझ लीजिए इसका फिर बेड़ा पार तो 5G और फंड से ही होने वाला है। तो आपको सारी रणनीति को समझना है, वोडाफोन हो या यस बैंक हो या सुजलोन एनर्जी हो, किसी में भी मुस्कुराना ज़्यादा नहीं, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है और अपने द्वारा किसी भी शेयर के एनालाइज करना सीखिए, क्योंकि बिना एनालाइज के शेयरों को आप रख नहीं सकते। तो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री जो है पश्चिम बंगाल में एक बड़ा निवेश करने की मंशा के साथ है और देखना यह है कि जो इनके व्यापार हैं क्या आपके शेयर में भी हैं। और जब आपको लगता है कि मेरे शेयर में रिलायंस इंडस्ट्री का वर्क है तो क्यों हम ऐसे शेयरों को अपने से दूर करते हैं, तो बड़े शेयरों की तरफ हमें मुड़ना पड़ेगा। IFCI जिस तरीके से वित्तीय पोषित दूसरे के उद्योग को करता है, जाना माने तरीके से अच्छा शेयर है, लेकिन इसकी रणनीति भी आने वाले 1 से 3 साल के लिए हमें बनानी है। जितना शेयर अब तक के ये भाग चुका है उतना लाजमी इसने वो वर्क कर दिया है, और अगर अब ये तेजी के संकेत आपको और दिखाए तो फिर भी उस तेजी के संकेतों में आपको आना नहीं है, क्योंकि हमें देखना है अब 2024 का चुनाव। तो अपनी रणनीतियों को बहुत बेहतरीन करते जाइए। रतन इंडिया पावर जो है एक अच्छी रणनीति के साथ इसने अपने 261 करोड़ रुपए कोटक महिंद्रा बैंक को लौटाए, जो इसने उससे 1125 करोड़ रुपए करीब का लोन लिया था। तो यहाँ पर रतन इंडिया पावर भी एक तरीके से 2-3 साल वाला शेयर है जो अपने कर्ज को धीरे धीरे करके उतारने में लगा है। तो एक निगेटिव न्यूज़ नहीं है, पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन उसके बाद भी शेयर बड़ा नहीं है क्योंकि इनका कर्जा काफ़ी है। तो सारी रणनीति को आपको समझना है, अपने द्वारा ही वर्क करना है, अपनी एनालाइज को सबसे आगे करना है और अपने में ही खोकर अपनी एनालाइज को मजबूत करना है। और जो शेयर टॉप पर हो, पेनी स्टॉक हो, थोड़ा सा उनसे संभल कर चलना है, नहीं तो लोग हमें बार बार कहेंगे आपके हाथों से शेयर निकल गया। किसी के निकलता हाथों के शेयर, ये अपना एक वजूद ही खराब कर रहे हैं हम। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।